महाभारत का एक प्रसंग होने के बावजूद भगवद गीता में और भी बहुत कुछ है। महाभारत, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह 5000 ईसा पूर्व का है, आज भी पूजनीय है और पढ़ा जाता है, न केवल अपने विशाल महाकाव्य होने के कारण, बल्कि इसलिए भी कि यह सभी समय के मनुष्य को प्रतिबिंबित करने वाली एक कहानी है। अगर किसी को लगता है कि यह एक काल्पनिक कहानी है, तो इसमें वह सब कुछ है जो एक उत्कृष्ट कृति की मांग करता है। अगर इसे एक वास्तविक कहानी से परे कुछ माना जाए, तो ये श्रेष्ठ मनुष्यों के अस्तित्व का प्रमाण है। कहानी के अनुसार महाकाव्य के सभी पात्र अत्यधिक विद्वान थे और गुरु द्रोण के शिष्य थे। वे सभी मनुष्य थे, इस तथ्य के बावजूद कि उनके जीवन में स्वयं भगवान का व्यक्तिगत हस्तक्षेप था। ये कहानी उन कमजोरियों का एक उदाहरण है जिनसे मनुष्य ग्रस्त है। भगवद गीता में अर्जुन के संदेह हर व्यक्ति के संदेह हैं। जैसे जब हम कर्तव्य पथ पर होते हैं, तो अक्सर भय, संदेह, ईर्ष्या, कमजोरियां, भाई भतीजावाद आदि हमें घेरे रहते हैं। अर्जुन भी युद्ध से चिढ़ता था। अपने बड़ों, रिश्तेदारों और दोस्तों के प्रति अत्यधिक प्रेम, सम्मान और भक्ति के कारण, जिनसे उसे लड़ना था। यहाँ अर्जुन कहता है कि वह हर तरह से नर था। शारीरिक रूप से मजबूत होने के बावजूद वह मानवीय कमजोरियों का एक समूह था। भगवद गीता में कृष्ण का अर्जुन को उपदेश उसे उसकी मानसिक विसंगति से ऊपर उठाने का एक प्रयास था। दूसरे शब्दों में, ये व्यक्तित्व विकास पर एक महान ग्रंथ है, जो एक आधुनिक प्रचलित शब्द है। मानव मन के सभी स्तरों का यहाँ उल्लेख मिलता है। यह मनुष्य की सभी बीमारियों को दूर करने का प्रयास करता है, चाहे वे शारीरिक हो, मनोवैज्ञानिक हो, आध्यात्मिक हो या कुछ और यहाँ अर्जुन एक अध्ययनशील शिष्य प्रतीत होता है, जो बहुत सारे प्रश्न लेकर आता है, जो हर विद्वान मन को गुदगुदाता है। यहाँ अवसर यह था कि भगवान स्वयं उपदेश के स्रोत थे। इसलिए अर्जुन, जो इस समय यहाँ धनुर्धर था, प्रश्नों के बाण चला रहा था, और वे प्रश्न भगवान कृष्ण की दिव्य कृपा से समस्त मानव जाति के लिए प्रकाश के वास्तविक स्रोत बन रहे थे। वास्तव में अर्जुन ने गुरु द्रोण से शिक्षा प्राप्त की थी और उसे कभी भी विस्तृत शिक्षा की आवश्यकता नहीं हो सकती थी। ये केवल एक क्षणिक भ्रम था। अर्जुन और कृष्ण ने उस बहाने को उसे भगवद गीता का उपदेश देने के लिए मंच के रूप में तैयार किया। ऐसी मानवीय कमजोरियां ही हैं जिनसे हम ग्रस्त हैं। इसलिए भगवद गीता हम सभी के लिए है। युद्ध के बीच में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। यह एक ऐसा अवसर था जहां कभी कभी महान और प्रबुद्ध आत्माएं भी अज्ञानी और कमजोर हो सकती थीं। भगवद गीता कुरुक्षेत्र युद्ध जैसे बड़े मंच पर अर्जुन को मानवीय कृत्यों के प्रति सचेत करने का एक प्रयास था। यह करते हुए सीखने जैसा था, या एक अच्छे सबक की तरह था जो हम आमतौर पर दुख और संकट की पराकाष्ठा पर सीखते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि भगवद गीता भारत और अन्य जगहों पर छात्रों के लिए एक निर्धारित ग्रंथ है। मनुष्य को गीता का सार समझाने के लिए कई बार कई प्रयास किए गए हैं। डॉक्टर गिरिधर बोरे का यह एक प्रयास भगवद गीता को वर्तमान युवा पीढ़ी के ध्यान में लाने के उनके इरादे से उपजा है। ये परम पूज्य श्री राघवेंद्र तीर्थ द्वारा रचित गीता विवृति और श्री माधव तीर्थ के प्रमुख परम पूज्य श्री विद्यासागर माधव तीर्थ स्वामी जी और तंबीहल्ली मठ के श्री समीरचार के व्याख्यानों से प्रेरणा लेकर और भी सुदृढ़ होता है। ये पुस्तक सभी अध्यायों का सारांश आरंभ में और प्रत्येक श्लोक के अंत में प्रदान करके अवधारणाओं को समझना आसान बनाती है। ये पुस्तक वास्तव में भगवान श्री वेंकटेश्वर के चरण कमलों में पूरी विनम्रता से अर्पित एक परिश्रमी प्रयास है। बिना किसी उपशीर्षक को हटाए पूरी पुस्तक का संपूर्ण अध्ययन आम आदमी को आवश्यक आध्यात्मिक ज्ञान और अपार संतुष्टि प्रदान करेगा। परम पावन श्री विद्यासागर को मेरा सादर प्रणाम। माधव तीर्थ स्वामी जी, श्री माधव तीर्थ पोंटिफिकेट के धर्मगुरु, कर्नाटक, भारत। परम पावन श्री माधव तीर्थ 14वीं शताब्दी के तपस्वी और दार्शनिक श्री माधवाचार्य के वंश में 25वें धर्मगुरु हैं, जो द्वैत ईश्वरवादी द्वैतवाद भारतीय दर्शन के प्रवर्तक श्री माधवाचार्य के प्रत्यक्ष शिष्य थे। 13वीं शताब्दी के अद्वैत ईश्वरवादी अद्वैतवाद दर्शन के एक महान विद्वान विष्णु शास्त्री श्री माधवाचार्य के संपर्क में आए, जो ईश्वरवादी द्वैतवाद दर्शन को पुनर्जीवित कर रहे थे, जो व्यक्तिगत आत्मा और सर्वशक्तिमान भगवान परमात्मा के बीच स्पष्ट अंतर के मूल आधार पर आधारित था। विष्णु शास्त्री श्री माधवाचार्य के दिव्य विद्वत्तापूर्ण तर्कों और विशेष रूप से ऋग्वेद के 40 चुनिंदा सूक्तों पर उनके भाष्य से बहुत प्रभावित थे। वे श्री माधवाचार्य के शिष्य बन गए और श्री माधव तीर्थ के रूप में मठ में प्रवेश किया। उन्होंने 14वीं शताब्दी में माधवा धर्मगुरु का नेतृत्व किया। उन्हें द्वैत दर्शन की अवधारणाओं पर आधारित चारों वेदों पर एक गहन भाष्य रचने वाले एकमात्र विद्वान होने का श्रेय दिया जाता है।
श्री माधवाचार्य ने उन्हें भगवान श्री वीर राम की सुंदर मूर्ति भेंट की थी और इस मूर्ति की पूजा आज भी तत्कालीन धर्मगुरु द्वारा की जाती है। वर्तमान धर्मगुरु परम पूज्य श्री विद्यासागर माधव तीरथ का जन्म 1932 की अनंत चतुर्दशी के दिन अत्यंत पवित्र माता पिता के यहाँ गौरवशाली श्री व्यासराज मठ के परम पूज्य श्री कम्बलुरु रामचंद्र तीरथ के गौरवशाली वंश में हुआ था। उनका नाम वेंकटेश रखा गया था। बचपन से ही उनके पिता, जो स्वयं एक महान विद्वान थे, ने उन्हें श्री माधव के दर्शन के हर पहलू से परिचित कराया। उनका शैक्षणिक रिकॉर्ड शानदार था। उन्होंने साहित्य में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की और उसके बाद कर्नाटक विश्वविद्यालय से महाभारत में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने अध्यापन को अपना करियर चुना और सरकारी स्कूल के प्रोफेसर और प्रधानाचार्य के रूप में कार्य किया।